नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अप्रैल शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। अमेठी के सियासी रण में दांवपेच तेज हो गया है। शनिवार को राहुल गांधी की कोर्ट टेम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अगले सप्ताह राहुल गांधी भी अमेठी पहुंचेंगे। हालांकि तिथि अभी तय नहीं है। माना जा रहा है कि कोर्ट टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही अग्रिम कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। पांचवें चरण में 20 मई को होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तक कांग्रेस से प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो सका, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है और इसी क्रम में 1923 बूथों की कमेटियों को भी प्रभावी कर दिया गया है। हर बूथ पर 10 टीमें बनाई गई हैं। दिल्ली पुलिस समेत देश की सुरक्षा एजेंसी में शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब खुफिया एजेंसी को सूचना मिली कि पहाड़गंज स्थित टुडे इंटरनेशनल होटल में 60 से 70 पाकिस्तानी रुके हुए हैं। इस सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। पूरे होटल के चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त व हर्षवर्धन का कहना है कि यह पाकिस्तानी डेलीगेशन है जो निजामुद्दीन दरगाह के लिए आया हुआ है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब ये डेलीगेशन आया तो दिल्ली पुलिस के पास तो पहले से जानकारी होनी चाहिए थी। भाजपा गूगल और यूट्यूब पर एड्स के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली पहली भारतीय पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। गूगल के विज्ञापन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई 2018 से 25 अप्रैल तक भाजपा ने 102 करोड़ रुपए विज्ञापन के लिए खर्च किए हैं। पिछले 5 सालों में पब्लिश गूगल एड्स में भाजपा का हिस्सा करीब 26% है। इस दौरान कुल 390 करोड़ रुपए के पॉलिटिक्स एड्स पब्लिश हुए हैं। इस अवधि में कुल 2.17 लाख ऑनलाइन एड दिए गए हैं और इनमें से कुल 1.61 लाख एड पॉलिटिकल एड्स कैटेगरी के तहत भाजपा के थे। जयपुर में बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में मानसरोवर थाना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे को खाटूश्यामजी से गिरफ्तार किया है। आरोपी झुंझुनू का इस्लामपुर निवासी शिवम जांगिड़ पुत्र अनिल कुमार है, जो कई महीनों से खाटूश्यामजी में टिफिन सेंटर चला रहा था। खाटूश्यामजी में टिफिन सेंटर चलाने के बावजूद जयपुर के बिल्डर को धमकी देने के लिए मोबाइल की सिम उसी ने गैंग को उपलब्ध करवाई थी। पुलिस ने मामले में फोन पर धमकी देने वाले मध्य प्रदेश निवासी ऋषभ शर्मा, झुंझुनू निवासी दीपक कुमार आला और गंगानगर निवासी विंकल अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका के हम्बनटोटा स्थित मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भारत और रूस की कंपनी को दी गई है। यह फैसला चीन के लिए झटका माना जा रहा है और इस हवाई अड्डे का निर्माण 20.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर में किया गया है। मटाला हवाई अड्डे का नाम पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। कैबिनेट की ओर से नियुक्त सलाहकार समिति ने भारत की शौर्य एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 वर्ष के लिए प्रबंधन करार देने का निर्णय किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वोड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा शुक्रवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश गंगा आरती करने पहुंचे। गंगा आरती के अलावा वे भजन में भी शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजपाल सिंह खरोला, जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल, अंशुल अरोड़ा भी थे। गंगा आरती के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान में कहा कि मैं 1999 से ही राजनीति में सक्रिय हूं। स्मृति ईरानी ने अमेठी में कोई काम नहीं किया। वहां की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। आपको बता दें कि बीते दिनों अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए थे। भारत ने गैर ओलंपिक कंपाउंड तीरंदाजी में अपना दबदबा बनाते हुए शनिवार को शंघाई में चल रहे विश्व कप के पहले चरण में 3 स्पर्धाओं की क्लीन स्वीप करते हुए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। सत्र के इस पहले वैश्विक टूर्नामेंट में भारत की महिला कंपाउंड टीम ने इटली को 236-225 रन से हराया। ज्योति सुरेखा वेन्नम और परनीत कौर की भारतीय टिकड़ी ने 24 तीरों से सिर्फ 4 अंक गंवाए। पुरुष टीम में अभिषेक वर्मा, प्रियांश और प्रथमेश ने नीदरलैंड को 238-231 से मात दी। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद अब एक डीआईजी रैंक वाले एक सीनियर अफसर को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। आरोपी सीआरपीएफ अधिकारी अर्जुन पुरस्कार विजेता है। डीआईजी रैंक वाले चीफ ऑफिसर खजान सिंह पर सीआरपीएफ की एक महिला आरोपी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर मंजूरी की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में सारण सीट पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और कई बार के सांसद बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी के बीच कड़ी लड़ाई से यह बिहार की हॉट सीटों में शुमार हो गया। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपनी बेटी की जीत के लिए सारण में पसीना बहा रहे थे, तो बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। सारण के मढ़ौरा अंतर्गत रहीमपुरा निवासी लालू प्रसाद यादव पंचायत वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ शनिवार को जयपुर में रहे। उन्होंने पत्नी विजेता के साथ यहां झालाना स्थित लेपर्ड सफारी का आनंद लिया। अधिकारियों ने राहुल द्रविड़ का स्वागत किया और द्रविड़ ने जंगलों में काफी देर तक वक्त बिताया।
गौरतलब है कि जलाना का लेपर्ड सफारी जयपुर में पर्यटन का बेहतरीन स्पॉट बनकर उभर रहा है। लोकसभा के आम चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजस्थान में प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन इसके बाद धरातल पर स्थिति उलट है। अब तो रोजगार के साथ रोजगार भत्ते पर भी संकट आ गया है। धौलपुर जिले में बेरोजगार युवकों को लंबे समय से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा और जिले में करीब 2840 युवाओं को करीब 8 माह से भत्ता नहीं मिला। वे रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 22 अप्रैल को सोना 73,161 रुपए था, जो अब 27 अप्रैल को 72,448 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 713 रुपए की गिरावट आई। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कई जिलों में आंधी बारिश हुई। बरसात और आंधी के कारण तापमान करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम के मुताबिक आज से अगले 4-5 दिन तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में 48 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।